Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अभी तक जो हमने पढ़ा है नंबर लाइन, ये नंबर लाइन हमने कैसे पढ़ी थी कि एक नंबर लाइन है, ये आपको 0 है, इधर 1 है, इधर -1 है, इधर 2 है, इधर -2 है। ये हमारी नंबर लाइन थी, रियल नंबर लाइन थी, हमने ये पढ़ रखी है। इसमें हर तरह के नंबर आते हैं, रैशनल आता है, इरैशनल आता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से, ये हमने पढ़ रखा है। ये तो हो गई नंबर लाइन जो हमने पढ़ी है। अब तुम एक एग्जाम्पल देखो, तुमको समझ में आएगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या और क्या यूज इसका पड़ता है। मान के चलो कि एक पोस्टमैन आया है तुम्हारे इलाके में और उसे एक चिट्ठी देनी है। अब मान के चलो तुम्हारा घर ये है, पुराना ज़माना है, नया ज़माना नहीं है, ये तुम्हारा घर है, ए, घर का नाम है ए। अब यहाँ एक पोस्टमैन आता है, वो बोलता है कि भाई फला फला आदमी की चिट्ठी है, किसको दें। तो तुम बोलोगे भाई तुम मेरे तक आ गए हो ना, तो एक घर छोड़ के तुम चले जाओ, यानी कि बी को छोड़ के तुम सी पे चले जाओ। यानी कि वो तुम्हारे पास आया था, तुम 0 पे थे, उसने बोला कि पहला छोड़ना है, दूसरे पे जाना है। तो पोस्टमैन आया यहाँ पे चिट्ठी लेके, पहला छोड़ा और दूसरे पे चला गया। ठीक, उसके बाद मान के चलो और तरक्की हुई तो और घर बन गए बहुत सारे, ये डी बन गया, ये ई बन गया, ये एफ बन गया, इस तरह घर बन गए। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे भाई तीसरे पे चले जाओ, चौथे पे चले जाओ, पांचवे पे चले जाओ। तो ये तो हो गया घर इस डायरेक्शन में। अब मान के चलो कि दुनिया और तरक्की कर गई, यहाँ पे भी घर बन गया बाईं तरफ। खेत की ज़मीन थी लेकिन उन्होंने बेच बाच के घर बनाना शुरू कर दिया, जैसे आजकल हर हर जगह हो रहा है। तो एक घर बन गया यहाँ पे, GHI घर बन गया। अब ये बोलेगा कि भैया एक छोड़ के, दो छोड़ के तीसरे पे चले जाओ। तो बोलेगा भाई पोस्टमैन की भाई मैं इधर जाऊँ पहले घर पे कि इधर जाऊँ। तो उसने क्या किया कि भाई इसको तू -1, -2 और -3 कर दो। तो यही था जो अभी तक हमने पढ़ा था। तुमको जाके और कुछ इसकी फील नहीं है, शुरू सब कुछ यहीं से हुआ है, यही चीज़ है। तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं और उसका नाम है नंबर लाइन। अगर ये बिल्डिंग तुम साफ कर दो तो तुमको दिख जाएगा कि ये नंबर लाइन बनी हुई है। अब जाहिर सी बात है घर -1.1 तो नहीं हो सकता, तो ये इंटीजर टाइप का ही है, अभी दिख रहा है तुमको, तो ये नंबर लाइन है, सिंपल। तो ये 0 और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। तो इससे हमने बहुत सारी चीज़ें, वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग चला गया। अब दुनिया और तरक्की कर गई। अब लोग क्या करने लगे हैं कि लोग मट्टी का घर नहीं बनाने लगे, लोग सीमेंट का घर बनाने लगे हैं, और वो भी फ्लोर बहुत ज़्यादा लगाने लगे हैं। अब वो मतलब कि अब एक फ्लोर के घर नहीं आ रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं पूरी की पूरी। तो जब अब जो है घर तुम्हारा कैसे बना है, तुम्हारा घर यही था लेकिन अब एक फ्लोर और ऊपर बन गया, 2 फ्लोर और ऊपर बन गया। फिर ये तुम्हारा घर के जो बाजू वाला घर था उसमें भी 3-4 फ्लोर और बन गए। ठीक है, उसके बाद जो उसके बगल वाला घर था वो 2 ही फ्लोर का रह गया। फिर ये वाला घर था, ये भी 2 फ्लोर का बन गया। मतलब सब 4-4, 5-5 फ्लोर के, 2-2, 3-3 फ्लोर के इस तरह से घर बन गए। अब पोस्टमैन जो है सिर्फ इतने से उसका काम नहीं चलेगा कि भैया -1 पे है या -2 पे है या -3 पे है या 0 पे है या 1 पे है या 2 पे है, इससे तो काम नहीं चलेगा। अब भाई फ्लोर्स भी हैं। अब कोई चलो कोई बंदा यहाँ पे रहता है, ठीक है, इस पॉइंट पे रहता है, पोस्टमैन को क्या एड्रेस लिखना पड़ेगा, बोलेगा कि भैया यहाँ से तो रास्ते में जो आता है ना, तो +1 वाले घर पे जाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से वो इतना जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद सिर्फ वहाँ पे रुक नहीं जाना है, फिर लिफ्ट पकड़नी है, सीढ़ी पकड़नी है, और जो है पहला और दूसरा दूसरे फ्लोर पे तुमको जाना है। तो पहले घर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अब फर्स्ट फ्लोर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर का मतलब ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो उसे जाना कहाँ है, उसे अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो उसे पहले तो 1 जाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके बाद उसको ऊपर 2 फ्लोर और चढ़ने होंगे, तब जाके वो पोस्टमैन उसको जाके चिट्ठी दे सकता है। तो यही पूरी कहानी है तुम्हारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जनरेट होने की, कि शुरू कैसे हुआ। अभी तक तुमने जो है वो क्या बनाया था, इधर इधर तुमने बनाया था एक नंबर लाइन, रियल नंबर की समझ लो या इंटीजर की। अब जो है 0 पे जो घर बना बेटा, वो ऐसा बना कि इसमें भी फ्लोर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, समझ रहे हो ना। और फिर 1 पे भी जो जो घर था उसमें भी फ्लोर हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद जो यहाँ पे भी घर था उसमें भी फ्लोर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो यहाँ पे 0 फ्लोर भी है, ये 0 फ्लोर है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में कोई पूछेगा ना, जैसे पोस्टमैन, अगर अगर तुम यहाँ पे रहते, यहाँ पे अगर रहते, देख लो अभी, तो कैसे बताते भाई, बाईं तरफ दूसरा घर लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे जो जाने का रास्ता था वो ये था कि बाएं तरफ 2 घर जाना है, उसके बाद ग्राउंड ही फ्लोर पे मुझे वो आदमी मिल जाएगा जिसे मुझे चिट्ठी देनी है। तो अब वो बंदा यहाँ पे आएगा ना, तो फिर यहाँ मुड़ेगा और सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। तो सीढ़ी नहीं चढ़ेगा
ये किससे पता चला? ज़ीरो से, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ही उसको रहना है। अब जो है, अब हर बिल्डिंग इस तरह की है। अब ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। गुड। लेकिन बेटा एक चीज़ बताऊँ, ये कुछ घचपच ज़्यादा खराब नहीं लग रहा है देखने में? एक चचा थे, उनका नाम कोई डेस्कार्ट करके था, ठीक है ना, रीन डेस्कार्टे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई इसको ऐसे ही बनाओ कि एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। यानी अब बिल्डिंग की जगह उसने जो है लाइंस दिखाना शुरू कर दी। बोल रहा है कि ये तुम बार बार ये बना रहे हो ना, ये सब लाइन जो तुम बार बार बना रहे हो, इसको ऐसे मत बनाओ भाई। ये भी उतनी ऊंची लाइन है, 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 तो एक ही बार बनाओ ना। तो ये बार बार बनाने का क्या मतलब है? हाँ, ये करो कि इसको -1 -2 -3 लिख दिया, इसको 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। अब वो दूसरी बिल्डिंग में अगर उसको दूसरे फ्लोर पहुंचाना है तो यहाँ पहुंचाना है, तो बार बार ऊपर ऊपर लाइन क्यों बनाना? ये डायग्राम जो आया है, इसी डायग्राम से ये वाला डायग्राम आया है, नीचे वाला। दोनों ग्रीन डायग्राम्स हैं। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स है, उसी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि बार बार 1 पे भी एक वर्टिकल लाइन ऊपर बनाना, 2 पे भी बनाना, क्या फालतू काम है? तो एक ही बार बनाया हमने। तो इससे जो है हमें एक सिस्टम मिल गया जिसमें जो है हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि भैया ये दाहिनी तरफ 2 जाना है, राइट साइड में तो 2 जाना है। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ कितना गए हम, ये 1 के सीधे में आ रहा है तो ये 1 चले गए, तो 2,1। अब दुनिया थोड़ा सा और तरक्की कर गई बेटा। दुनिया ने कैसे तरक्की की? अब दुनिया ने बेसमेंट बनाना भी शुरू कर दिया है। ये ग्राउंड फ्लोर था, ये मेरी बिल्डिंग थी मान लो 0 पे, तो अब बिल्डिंग सिर्फ ऐसे नहीं बन रही है, बिल्डिंग ऐसे भी बन रही है, ठीक है ना। मतलब 3-3 बेसमेंट भी होते हैं। मॉल्स में अगर जाओगे तो 3-3 4-4 बेसमेंट भी होते हैं। अब जो है पोस्टमैन जो है वो यहाँ मान लो खत पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब वो कैसे पहुंचाएगा? वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा, बोलेगा कि हाँ भैया ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो वो 0 पे आ तो गए। अब 0 में भी जो है उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है। तो ग्राउंड फ्लोर तो ये हो गया मेरा, है कि नहीं। अब वो बेसमेंट 1 पे दे, बेसमेंट 2 पे, बेसमेंट 3 पे, बेसमेंट 4 पे, कहाँ दे? तो बेसमेंट 3 है तो ये -3 तक जाएगा। तो अब जो है जाहिर सी बात है, तुमने बनाई तो बाकी लोगों ने भी जलन में बनाई। तो अब जितनी भी बिल्डिंग्स है तुम्हारे रोड पे, वो कैसी है? सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो ग्राउंड के अंदर भी घुसी हुई हैं और आसमान तक पहुंची हुई हैं। यानी कि ऊपर भी फ्लोर्स हैं और नीचे भी फ्लोर्स हैं, ठीक है। जाहिर सी बात, ये 1 है और ये -1 है, ये -2 है, जैसे ऊपर से हम चलते आ रहे थे। तो इन सब चीजों के वजह से हमें मिला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो बना रहे हैं हम। अगर ये कहानी समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ।